हवाले से इस मस्जिद के अंदर जमा है। हर बंदे को चाहिए कि बढ़ चढ़ के जुम्मे में शिरकत फरमाए। इसकी बड़ी रहमतें और इसकी बड़ी बरकतें होती हैं, बड़ी फजीलत हैं। दुरूद पाक भी पढ़ा करें। तो मस्जिद में आना, आके पहले सामने बैठ के खुद बयान सुनना और खुतबे तक जमात तक, इसका बड़ी फजीलत है। उसके साथ साथ दुरूद पाक की भी बड़ी रहमत और बरकत है, बड़ी फजीलत है और बड़ी रहमत है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा और जो औरत मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है या पढ़ती है तो उसकी बड़ी बरकत और बड़ी रहमत है। उसकी बरकत के सदके, उसकी रहमत के सदके, दुरूद पाक पढ़ने के सदके एक फरिश्ता पैदा होता है। एक फरिश्ता पैदा होता है। उस फरिश्ते के जो पर उसकी लंबाई अगर आपको नापनी पड़ जाए या देखना पड़ जाए तो नहीं नाप सकते। उस फरिश्ते के एक पर की लंबाई मशरक की तरफ है और दूसरी मगरब की तरफ है। मतलब वो पर खोले तो एक मशरक की तरफ चला जाता है और एक मगरब की तरफ। इतने लंबे पर हैं उसकी, किसी को आज तक तो मशरक और मगरब की इंसानी बशर में कोई लंबाई नाप ही नहीं सका, जायजा ही नहीं ले सका, तो फिर वो कैसे पता चलेगा। तो जब फरिश्ता पानी में डुबकी लगा के बाहर निकलता है, बाहर निकल के अपने पर जब ऐसे फैला के ऐसे छंगालता है तो पानी के गिले पर जब ऐसे हिलाएगा तो छोटे छोटे कतरे निकलते हैं, कतरे उछलते हैं। वो कतरे जब उछलते हैं तो उस कतरों से एक फरिश्ता पैदा होता है। एक कतरे से एक फरिश्ता पैदा होता है और वो अनगिनत होते हैं, पता नहीं कितने वो कतरे होंगे, वो किसी को पता नहीं, जैसा ही नहीं है, अनगिनत है। जैसे कि मैं दुनिया की मिसाल देख, मुर्गी देखा नहीं कभी खाल में से गिरती है किसी, तो ऐसे पानी पर गिले करके ऐसे ही करती है तो कितने कतरे निकलते पता ही नहीं होता, अनगिनत पड़ते। इसी तरह वो फरिश्ता पानी में डुबकी लगा के जब पर ऐसे फैलाता है तो अनगिनत जो है ना कतरे निकलते। उन कतरों से एक फरिश्ता पैदा होता है, एक कतरे से एक फरिश्ता पैदा और अनगिनत पैदा होता है। और वो जो फरिश्ता पैदा होते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है बंदा, उसके लिए रब से मफरत की दुआ कर रहे होते हैं, उसके लिए रब से मफरत की दुआ कर रहे होते हैं। ये इमाम सुयूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं। मैं रावी में हदीस रावी, ये भी रावी में भी वाक़या बयान है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जुमेरात और जुमे इनके दुरूद पाक पढ़े और हमारी वजह से हमारे महल्लेदार भी तकलीफ़ ना आए। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है जो रब की बारगाह में हाथ उठा दे, रब के आगे शिकायत कर दे तेरे लिए कि या अल्लाह मैं इस बंदे से बड़ा तकलीफ़ में हूँ, बड़ा दुख में हूँ, परेशान हूँ, इसने मुझे बड़ी तकलीफ़ें अज़ियतें दे रहे हैं। फिर रब नाराज़ हो जाएगा। या रब नाराज़ हो गया, साहिब तेरा और मेरा रब नाराज़ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा, क्या हाल होगा, ये तुम खुद अंजाम जानते हो। तो हमें चाहिए कि हमारी तरफ से किसी का परेशान नहीं। मैं कमालिये में गया तो एक मेरे मुस्तफ़ा भाई थे, मैं उनके पास ठहरा तो एक मोहल्ले में हम बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग बूढ़ा था, वो घूम रहा था ऐसे पागलों की तरह। तो मैंने वजह पूछी तो वो कहने लगा यार इसकी बच्ची का रिश्ता हो रहा था, बारात दरवाजे पे आ चुकी थी, किसी ने कहा जिस बच्ची की बारात लेके आए हो, जिस बच्ची से अपने बेटे का निकाह करने आए हो, क्या वो तुम्हें कुछ दे सकता है? ये बड़ा गरीब और बड़ा कमज़ोर है, वो अपनी बेटी को जहेज तक कुछ नहीं दे सकता। तो वो बारात वहाँ से ही वापस लौट गई। बताओ उस बच्ची के दिल पर जो परेशानी है, जो तकलीफ दी थी, उसकी नदामत हम लोगों ने करनी थी? किसने करनी थी? हमने बल्कि खुशी देने के लिए उस बेटी का साथ देने की बजाय हम लोगों ने उसका घर तोड़ दिया। हमें बड़ी तकलीफ और दुख हुआ ये बात सुन के। तो हम खुद को कहें यार
हम उनसे मोहम्मदी हैं, हम मुस्तफ़ाई हैं, हम रिजवी हैं, हम फलान हैं, मगर ये जब तक सही नहीं होंगे तो फिर कोई रिजवी, कोई मुस्तफ़ाई, कोई ऐसा वैसा नहीं है। जब तक अपने अंदर पहले खुद को सही करना है, खुद को एक दूसरे के खिलाफ से रहना है। एक बंदा अपनी खैरात निकालता है, एक बंदा अपनी खैरात निकालता है, कहता है कि मैं औरतों में आटा और कुछ सौदे तकसीम करूँगा। अब वो गाड़ी पहुंच गई वहाँ गरीब के मोहल्ले में, गाड़ी पहुंची, जनाब का पुत्र बड़ी लेट आया, आके बैठा, 2 मिनट चाय का कप लिया, फिर जो बेटियाँ बाहर आटा लेने के लिए, जो सामान लेने के लिए खड़ी हैं, क्या बताओ कि क्या मंजर होगा। जो बेटियाँ अपनी शर्मिंदगी के लिए अपने आटा और एक थैले के लिए उसको बाहर खड़ा कर दिया, क्या वो किसी की बेटियाँ नहीं, क्या वो किसी की बहनें नहीं, किसी की माएँ नहीं। नवाब का पुत्र आया, अंदर बैठा, फिर बाद में चाय ली, चाय लेने के बाद अब साहब कुर्सी पे आएंगे, फिर बच्चियों को आटे के थैले देंगे। शर्म आनी चाहिए। ऐसी सगावतें रब मुंह पे मारता है, कहते हैं ऐसी सगावतें हमें नहीं चाहिए। ऐसी सगावतें रब कबूल भी नहीं करता, ऐसी नमाजें भी कबूल नहीं करता जो दुनिया की दिखावे हों। ऐसे कुरान पढ़े हुए भी अल्लाह कबूल नहीं करता जो लोगों को दिखावे हों, मुंह पे कुछ और दिल में कुछ हो। ये अल्लाह जानता है कि फिर कब्र में उसका क्या हाल होगा, वो खुद जानता है वो बंदा भी, मैं कैसा हूँ, मेरे करदार कैसे हैं। मैं सर पे मामा है, मुंह पे दाढ़ी है और हराम के करदार हैं, ये लोगों को तकलीफें देने के काम हैं। नहीं, हमें तो चाहिए एक दूसरे से इखलाक और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारे। सिद्दीक़ अकबर जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और इखलाक का अंदाज़ अपने अंदर रखें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन के चले। ऐसे में अब हम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल थे, बड़े प्यारे, उनके चाहने वाले थे। उन्होंने हर जगह आपका साथ दिया, हर सफ़र में आपका साथ दिया, हर राह में आपका साथ दिया, आपसे इखलाक और मोहब्बत के साथ आपके साथ चले। जहाँ आपको थकावट हुई, जहाँ तक कि आपको अपने कंधों पर बिठा लिया, जहाँ तक कि आप के गारे सौर में ले जाने के बाद वहाँ की सफाई करके, जहाँ खड्डे थे वहाँ बंद करके, जहाँ कोई मसल आपको राम करने के लिए लटा दिया, खुद पहरा देते रहे, जहाँ तक शाम डसता रहा उस तक न की। तो फिर भी मगर ये थी उनकी मोहब्बत। तो सगावतें उन्होंने की, पर सगावतें इस तरह की, एक हाथ से की दूसरे हाथ से पता नहीं चला। यहाँ सगावतें करने के लिए नवाब साहब टिकटॉक पे अपनी किसी बच्ची की तस्वीर साथ खिंचा के उसको थैला आटे का दे रहा है, कुछ दे रहा है। तो क्या ये तंजील नहीं, ये इंसानियत का मजाक नहीं है कि एक बच्ची को कुछ दिया जा रहा है, एक बेटे को कुछ दिया जा रहा है, एक बुजुर्ग को कुछ दिया जा रहा है, टेका थैला या कुछ सामान। पहले ऐसे देते हुए तस्वीर साथ खिंचाई जाती है, फिर उसको फेसबुक पे लगा दिया जाता है, नेट पे चढ़ा दिया जाता है, जनाब साहब ने बहुत कुछ दिया। शर्म आनी चाहिए हम मुसलमानों को कि ऐसे करते हुए किसी बेटियों की इज्जतों को ऐसे रोलते हुए, किसी की बेटियों को ऐसे शरेआम दिखाना क्या जेब देता है हम मुसलमानों को? जवाब तो दें। गिरबान में बैठे, आप मस्जिद में बैठे, आप में कुछ लोग ऐसे